सिद्धार्णम। ओम नमो सिद्धार्णम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। बोले एक खजाना श्री अजितनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तमर महोदय आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धू धू कर जल जाएगा, धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा। कोई न साथ निभाएगा, कोई न साथ निभाएगा, सभी धरा रह जाएगा। कोई न साथ निभाएगा, सभी धरा रह जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धू धू कर जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा। हर आदमी को अपनी जन्म की डेट मालूम है, हर आदमी को मालूम है मेरा जन्म कौन से दिन कहां पर हुआ था, कितने बजे हुआ था, ये सबको मालूम है। कोई ये बताए कि मृत्यु कब होगी, ये भी तो बताओ। ये किसी को भी नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु कब होगी, और ये भी नहीं मालूम कि कैसे होगी और कहां होगी, नहीं मालूम। हमारे गुरुदेव बुंदेलखंड से बिहार करते हुए गए और महाराष्ट्र में पहुंचे, और महाराष्ट्र में जाकर के अचानक उनकी समाधि का समाचार आया। बताइए किसको मालूम थी? उन्हें खुद नहीं मालूम था कि हम चातुर्मास स्थल पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन साधु इसका कोई विकल्प नहीं रखते, उनके पास कोई परिग्रह नहीं होता, वे तो शांति से जीते हुए चले जाते हैं, न जाने कब कहां किसका अंत आ जाए कुछ नहीं पता है। कल भी एक महाराज की समाधि हुई, क्या पता था कि उनकी रास्ते में समाधि हो जाएगी। जा रहे थे मांगी तुंगी और समाधि बीच में हो गई।
कुछ कह सकते हैं आप भी कहीं यात्रा पे जा रहे हो, कितने लोग न जाने कहां कहां जा रहे थे, कहीं खड़े थे। 4 दिन पहले जयपुर में खड़े थे, किसी को मालूम था कि ये लीक होगा और लीक में हम मारे जाएंगे? किसे मालूम था? अगर ये मालूम होता तो जाते ही नहीं। कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कब क्या हो जाए। बताइए, आपने 10 करोड़ रुपया कमा लिए, 10 करोड़ रुपया एकत्र कर लिए, बढ़िया मकान बनवा लिया और एक चुटकी में चले गए तो क्या करोगे? और अगर आपको कहीं याद आ जाए मरते समय कि अरे मेरे वो 5 करोड़ रुपया रखे थे, वो हमने वहां बंद करके रख दिए थे, वो किसी को मालूम नहीं है। अब क्या करें, किसको बताएं? मृत्यु नजदीक है और तुम्हें वो याद आ गई। अब याद आ गई तो मृत्यु होते समय कितना बड़ा दुख होगा, कितने विकल्पों में आप पहुंच जाएंगे। मालूम है फिर क्या बनेंगे? सांप। क्योंकि कहां पहुंच गए। और कहीं मरते समय परिवार की याद आ गई कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। और आप बहुत बड़े धर्मात्मा हुए, रोज पूजन करते थे, रोज दान देते थे, रोज आहार देते थे, रोज पूजन किया करते थे, विधान करते थे, संयमी थे, 2 पिटमाधारी थे, 5 पिटमाधारी थे। अब क्या होगा? मरते समय याद आ गई। रास्ते में जा रहे थे, शिखर जी गए थे, वहां से आ रहे थे, अपनी ही गाड़ी थे, टकरा गई बीच में डिवाइडर से। अब पड़े थे और याद आ गई, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। और वो हम धन रखाए थे मां घर पर, वो कौन देखेगा, दुकान कौन देखेगा। ये ख्याल आ गया। क्या बनोगे अब? व्यंतर। क्योंकि तुम धर्मात्मा थे इसलिए देवगति मिलेगी, और परिवार के ख्याल में मर गए तो व्यंतर बने, और व्यंतर बन के घर में आ जाओगे। फिर लोग कहेंगे पितृदोष आ गया, ये पिताजी आ गए। पितृदोष माने पिताजी। अब पिताजी घर में आ गए, बताओ, अब सबको परेशान कर रहे। कहने का मतलब यह है, अंतिम दिन तुम्हें क्या स्मरण में आएगा, क्या स्मरण करोगे? जो तुमने जिंदगी भर कमाया है वही अंतिम दिन स्मरण में आएगा। इसलिए अच्छा कमाओ। चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, जिंदगी जानी। कितने दिन की उम्र है? और हम इसे ही जिंदगी समझ रहे हैं। अरे ये जिंदगी नहीं है, ये तो रास्ता है, पड़ाव है, थोड़े दिन का पड़ाव है और फिर आगे फिर चलना। बहुत लंबी जिंदगी है, न जाने कितने दिनों से हम ये पड़ाव बदलते चले आ रहे हैं और जिंदगी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। न जाने कितने दिनों से। आज कोई नए हुए हो मनुष्य, न जाने कितने बार मनुष्य हुए, न जाने कितने बार जानवरों की पर्याय में पहुंचे। हम समझ रहे यही जिंदगी है। इतनी उम्र वाले हो तुम? नहीं नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है जिसका कोई अंत नहीं। जिंदगी तो अनंत उम्र वाली है, अनंत काल वाली है। सिद्ध भगवान की उम्र कितनी है? सिद्ध भगवान कितनी उम्र तक सिद्ध रहेंगे? हैं? तो जिंदगी कितनी बड़ी है।
एक जिंदगी अनंत काल की है, एक जिंदगी, और हम अनंत काल से कई जिंदगी निकाल दी हमने, जबकि जिंदगी एक थी। और उस जिंदगी को तो समझ नहीं पाए और पर्याय जन्य पूरा ज्ञान कर लिया। क्या क्या इकट्ठा करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। विचार करिए, क्या खाने पीने का नाम जिंदगी है? परिवार बनाने का नाम जिंदगी है? व्यापार करने का नाम जिंदगी है? नहीं, इनमें कहीं भी जिंदगी नहीं है। इनमें तो सभी जगह एक जिंदगी का उपचार है, शरीर के उपचार के कार्य है। एक जीवन निर्वाह के लिए जिंदगी होती है, एक जीवन निर्माण के लिए जिंदगी होती है। पढ़ते भी हैं, कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 2 मुख्य हैं, कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, 2 मुख्य हैं। 72 कलाएं हैं पुरुष में, महिलाओं में 64, पुरुष में 8 ज्यादा है, महिलाओं में 64 है। कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, व्यापार करना। ये महिलाओं का तो ये काम ही नहीं था, जीव का इनका तो काम ही नहीं था। इसीलिए सारी विकृतियां खड़ी हुई हैं समाज में। वे समझ रही हैं मेरी जीविका। अरे भैया, तुम्हारी जीविका के लिए दूसरा है। तुम्हें तो आराम से रहना है, लेकिन उन्हें आराम से रहना ही नहीं है, उन्हें खुद ही उद्यम देने हैं। उद्यम देना होता है, इसलिए तो घर से भाग जाते हैं। हम बाहर उद्यम करेंगे, घर में कर नहीं पाएंगे। एक जीव उद्धार, अपने जीव का उद्धार मनुष्य ही करता है, महिलाएं नहीं करती। वे उद्धार का सोचती हैं, उद्धार कर नहीं पाती। सोचती जरूर है, संयम धारण करती हैं, समाधि प्राप्त करती हैं, ये सब करती है, लेकिन फिर भी उसी पर्याय से उनका उद्धार नहीं होता। इसलिए वो महिलाओं की कलाओं में नहीं है। महिलाओं की कलाओं में जीविका नहीं है, न जीविका है न जीव उद्धार है, दोनों नहीं है। ये पुरुष की कलाओं में है, लेकिन महिलाओं ने जबरदस्ती पकड़ ली। इसलिए सारी विकृतियां खड़ी हो गई। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किस तरह अपने जीवन को बनाएं जिससे अंत समय में भी हम शांति से मरण कर सकें। ये साधुओं ने अपने घर का त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, व्यापार का त्याग किया है, सबका त्याग करके बैठे हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है इनका दिमाग खराब है, बहुत समझदार है। ये चाहते हैं हमारा अंत समय इतना शांति से गुजरे कि मेरे मन में ना व्यापार का विकल्प आए, ना परिवार का विकल्प आए, ना धन का विकल्प आए, ना किसी संयोग का विकल्प आए, कोई भी किसी का भी विकल्प ना आए, यहां तक कि शरीर का भी विकल्प नहीं आए। ऐसा विकल्प उनके मन में आने पर उन्होंने संयम को धारण किया और घर द्वार का त्याग कर दिया। त्याग किए बिना विकल्प मिटते नहीं है, और त्याग नहीं करोगे तो विकल्प जीवित रहेंगे। आप भले ही वो चीज को ग्रहण ना करें, लेकिन विकल्प तो रहेंगे। और त्याग कर दिया है तो विकल्प आपके समाप्त हो जाएंगे। आप शाम को उपदेश में आए और शाम को 4:30 बजे उपदेश हो रहा है, 4:30 बज गए और तुम्हारा भोजन का समय है। अब आप देखिए
उपदेश बेकार हो जाएगा, धर्म बेकार, मुनिराज बेकार, उपदेश बेकार, मंदिर बेकार। क्योंकि काय का टाइम हो गया, एक विकल्प आ गया, भोजन करना है। कहो सब बेकार हो गए कि नहीं? सब बेकार हो गए। खूब उपदेश देते रहो, फिर तुम खूब कहो कि बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो, तुम्हें तो कुछ लेना देना नहीं है। जब महाराज ने कहा 4:30-5 बज गए, महाराज बैठो बैठो, बोले महाराज अब तुम चाहे कुछ कहो, जावाणी के ज्ञान से तुम कर लेना, हम बाद में कर लेंगे। क्योंकि वो समय दूसरा है, भोजन का है। और देखिए आपको हम बता रहे हैं कि आपके विकल्प कैसे खत्म होते हैं। आप वही बैठे रहिए और आप एक मन में संकल्प करिए, आज भोजन का त्याग, शाम के भोजन का त्याग। आप आराम से बैठे रहिए। महाराज अगर 6 बजे तक बैठे तो 6 बजे तक बैठे रहेंगे, और जैसे तुम भी बैठे हम भी। हमें कोई विकल्प नहीं है। त्याग करने पर ही विकल्प दूर हुए। त्याग नहीं होता तो किसी के भी विकल्प दूर नहीं हो रहे थे। ये त्याग इसीलिए किया है कि हमें कोई भी विकल्प ना आए। अंत समय में जब प्राण निकले तो जब कोई विकल्प नहीं हो तो भगवान का स्मरण हो, और तभी भगवान का स्मरण होता है जब विकल्प नहीं होते। और अगर विकल्प हो तो सारे भगवान के स्मरण अलग हो जाते हैं। विकल्प ना हो तो इसलिए कहा कि सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करो? भगवान की आराधना करो। क्यों करो? इसके बाद 50 झंझट है। सुनील भैया अभी देखो 10 बजे कितने झंझट आते हैं, लाइन लग जाएगी, वहां जाना है वहां जाना है। एक व्यक्ति को रविवार को हमने बुलवाया किसी से, हमने कहा इनको बुलाओ। वो बोले महाराज 4 जगह शादी में जाने हैं, संभव नहीं है। 4 जगह शादी में जाने, अब 4 जगह शादी में जाएंगे तो 1-1 घंटा तो लगेगा ही, आधा घंटा तो लगेगा ही, जाने में भी तो लगेगा। कोई अरेरा कॉलोनी में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। हम अपनी भी कार से गए तो ट्रैफिक में फंस गई तो फंस जाएगी। कितने विकल्प हैं। और अगर ये विकल्प नहीं है तो तुम आराम से धर्म कर सकते हो। इसलिए वे लोग धर्म में वे लोग बैठते हैं जो आप लोग बैठे हो ना, हम समझते हैं आप लोग किस क्वालिटी के हैं। हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता। कई लोग तो बाहर से ही यूं कर लेते हैं, अंदर भी नहीं आ पाते, टाइम नहीं। विकल्प इतने हैं कि अंदर आने का भी मन नहीं हो पाता, इतने विकल्प हैं। बाहर से हो गए। ऐसा भी होता है। ये सारे विकल्पों की देन है। सुबह हम जब उठते हैं तो समझते हैं पैसा ही जीवन है। हर व्यक्ति, हम सबकी बात कर रहे हैं, सभी उठ के सवेरे देख लीजिए। सवेरे उठते हैं तो पुरुषों के मन में एक ही बात आती है, पैसा ही जिंदगी है। अरुण भैया, और शाम को जब घर आते हैं तो सोचते हैं शांति ही जिंदगी है। सुबह पैसा, शाम को दो ही जिंदगी दिखाई देती है। सुबह भागा दौड़ी, सुबह भागा दौड़ी, दोपहर में माथा फोड़ी, शाम को हाथा जोड़ी, इसी में ही जिंदगी गुजर जाती है। भागा दौड़ी, माथा फोड़ी, ग्राहक आ गया तो माथा फोड़ी कर रहे हैं।
अफसर आ गया तो हाथा जोड़ी करते, हाथा जोड़ी माथा फोड़ी, भागा दौड़ी, जिंदगी निकल गई। शाम को आगे पड़ जाते हैं, सोचते हैं शांति ही जिंदगी है। सवेरे समझ में नहीं आती, सवेरे समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांति से जिए। कहते हैं ना, किसके लिए भागा दौड़ी? श्री के लिए और श्रीमती के लिए। दो ही तो है, श्री और श्रीमती। भूले श्री जी, अब श्री जी को कौन याद करे? श्री और श्रीमती के लिए श्री जी को भूल जाना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि श्री जी की कृपा से ही श्रीमती और श्री मिली है। तुम भूल गए, श्रीमती की कृपा से श्री जी नहीं मिले, श्री जी की कृपा से श्रीमती मिली है, और श्रीमती के चक्कर में श्री जी को भूल गए, जी गड़बड़ कर गई। और श्री जी से ही श्री मिली है, और तुम श्री के चक्कर में श्री जी भूले, बहुत बड़ी गलती कर गए। मुझे लगता है इससे बड़ी गलती दुनिया में कोई नहीं, बहुत बड़ी गलती है। इन गलतियों को निकालिए, और जैसे अवसर मिले, लोग कहते हैं ना कि हाथ की लकीरों में किस्मत लिखी होती है। नहीं नहीं, हाथ की लकीरों में किस्मत नहीं लिखी होती। किस्मत होती है तो हाथ में लकीर होती है, हाथ की लकीर से किस्मत नहीं बनती। हम किस्मत बनाते हैं, लकीरें बदल जाती हैं। आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाती है। हाथ की लकीरों से किस्मत नहीं होती। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हाथ की लकीरों में किस्मत होती है, ये कहां से सही? हाथ की लकीरें तो बदलती रहती हैं। इसका मतलब है हम जैसे जैसे विचार बदलते हैं, वैसे वैसे हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं। किस्मत से लकीरें बदली हैं, लकीरों ने किस्मत नहीं बनाई है। ऐसे ही श्री जी से श्री प्राप्त हुई है, श्री से श्री जी नहीं बने हैं। हम अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। विधान होने जा रहा है, ये मात्र इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा इस वर्ष का अंतिम दिन और नए वर्ष का नया दिन भगवान की भक्ति में गुजरे। भगवान का स्मरण करते हुए तुम सो जाइए, और भगवान का स्मरण करते हुए ही सवेरे उठिए। हो सकता है नव वर्ष तुम्हारा नया बन के आए। श्री जी के अलावा तुम्हारा नए वर्ष का नया दिन कोई भी अच्छा नहीं बना सकता। इनकी ही कृपा से अच्छा बनेगा। आप ये मत समझना कि कहाँ चले जाएंगे जी, क्या होते हैं जहाँ नाच गाने बहुत होते हैं क्लब में, वहां जाकर के हाथ पैर हिला आएंगे तो हमारा नव वर्ष अच्छा होगा। ये पागलपन मत करना, ये न्यायित पागलपन है। पाश्चात्य सभ्यता न्यायित पागलपन है। हम लोग तो समझदार लोग हैं, और जैनियों कितने समझदार लोग मिलना बहुत मुश्किल है। और जैनियों में कुछ लोग बेवकूफ भी होते हैं। ऐसा नहीं है सभी समझदार होते हैं, और समझदार भी बहुत होते हैं। समझदार भी जैनियों में ही उत्पन्न हुए। सबसे ज्यादा समझदार जैनियों में ही हुए दुनिया में, और बेवकूफ भी बहुत मिलेंगे। ऐसा नहीं है अब बेवकूफ ज्यादा है, अब समझदार कम है। पहले समझदार ज्यादा थे, बेवकूफ कम थे। और अब बेवकूफ ज्यादा है जो श्री के चक्कर में श्री जी को फेंक देते हैं। ऐसे लोग हैं।
इसलिए कभी कभी कोई महिलाएं कहती हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा मन धर्म में लगा रहे। तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं होता, धर्म तो पुरुषों का होता है। ये क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, और मेरी बात सही लगी तो कहना। लड़की की शादी के लिए ये कहिए कि लड़का अमेरिका में रहता है, लड़का स्विट्जरलैंड में रहता है, और उसका 2 करोड़ का पैकेज है। लड़की शादी के लिए हाल तैयार हो जाएगी धर्म ठेंगा पे। कहो हम गलत कह रहे हैं? लड़की तत्काल तैयार हो जाएगी शादी के लिए। क्या लेना देना हमें धर्म से, क्या लेना देना भगवान से? हमारे तो भगवान तुम ही हो। फौरन तैयार हो जाएगी। बताओ इसका क्या धर्म है? धर्म है? हाँ, आदमी हो समझदार। जब मुझे ICSI के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था तो हमने सबसे पहले ये पूछा, आप ये बताइए आपके घर से मंदिर कितनी दूर है? तब जनकपुरी में मंदिर नहीं था। मंदिर तो 2004 में बना है जनकपुरी में। जनकपुरी बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत बड़ी, दिल्ली की, एशिया की बहुत बड़ी कॉलोनी। हमने ये पूछा, ये आप ये बताओ मंदिर कितनी दूर है? बोले मंदिर जाने के लिए 3.25 घंटे बस से जाना पड़ेगा, सिटी बस से, तब मंदिर मिलेगा। मुझे नहीं जाना है। आप कहोगे कि तुम किराए पर रह लेते, कहीं हॉस्टल में रह लेते, लेकिन हॉस्टल में भोजन सही नहीं होता, मंदिर नहीं मिलता। तो पढ़ाई को, ICSI को तिलांजलि दे दी, लेकिन धर्म को तिलांजलि नहीं दी। धर्म अपने पास रखा। ऐसे लोग ही संसार में महान बन पाते हैं। ये खाने पीने वाले नहीं बनते, खाने पीने ऐसो आराम वाले कोई भी महान नहीं बनते। सब एक दलिया में डाल दिए जाते हैं, लेकिन महान कोई अलग ही होते हैं। और आज की परंपरा देखिए, आज के विद्यार्थी देखिए, विद्या के लिए मंदिर छोड़ देंगे, भगवान छोड़ देंगे, पूजा छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे। नहीं, संस्कार ऐसे डालिए। ये विधान इसीलिए है कि आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बने, सब लोग धर्म की आराधना में लगे। समोशरण की आराधना, समोशरण किसका लगता है? तीर्थंकर भगवान का। हम समोशरण में गए हैं कभी? हाँ गए हैं। 8वीं भूमि पर कभी नहीं गए हैं। गए हैं 8वीं भूमि पर नहीं गए हैं जहां भगवान होते हैं। 7 भूमि ऐसी मिली, बीच में बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे। जैसे आप जा रहे हैं, आपको यहां से शंकराचार्य चौक मंदिर तक जाना है। चौक मंदिर कितनी दूर है? यहां से 10 किलोमीटर तो होगा, है 10 किलोमीटर है। ऐसे ही 12 किलोमीटर की रेंज होती है भगवान के पास पहुंचने में, चलने में। 12 किलोमीटर की भगवान महावीर की। महावीर भगवान का समोसरण 12 किलोमीटर का था। अब 12 किलोमीटर का समोसरण है, पार करना है। मान लीजिए नेहरू नगर से ही प्रारंभ हुआ, अब बीच में 10 नगर, हम 7 नगर मिलेंगे, तब 8वें नगर पर जाकर के भगवान दिखाई देंगे, भगवान महावीर। अब पहले नगर से तुम पार हो गए, दूसरे नगर में पहुंचे,
दूसरे नगर से पार हो गए, तीसरे नगर में पहुंचे। क्या आनंददायी नगर था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, भाव विभोर होकर के जा रहे थे वहां प्रवचन सुनने चौक में, और मिल गई अप्सराएं। कहाँ जाओगे बताओ? प्रवचन सुनने? अरे यार, क्या पागलपन्नी की बातें करते। प्रवचन तो मोबाइल पे सुन लेंगे, प्रवचन तो टीवी पे देख लेंगे, बाद में सुन लेंगे। और अप्सराओं के नृत्य में देखने में लग गए और आगे बढ़े। शानदार नाश्ता लगा हुआ था, बढ़िया सोफा सेट बिछे हुए थे, नाश्ता लगा हुआ था, बढ़िया भोजन लगे हुए थे, व्यंजन लगे हुए थे। तुम प्रवचन सुनने जाओगे? तुम बता तो जाओगे कि नहीं? एक नहीं जाएंगे। और आगे गए, शानदार भवन बने हुए थे, बढ़िया एसी लगे हुए थे, बढ़िया शानदार। क्या एसी लगेंगे वहां तो खुशबूदार हवा आती है, ये वाली नहीं, आर्टिफिशियल, नेचुरल खुशबू वाली हवा आती है। और वहां जाके गए, सो गए, खा पी गए। तब तक समय हो गया, दिव्य ध्वनि खत्म हो गई। बोले अब तो बाद में शाम को होगी, चलो फिर कल फिर आएंगे। कहने का मतलब ये है, समूह शरण में इस तरह की विधाएं होती हैं, इस तरह की भूमियां होती हैं, इस तरह की अवस्थाएं होती हैं। जो लोग धर्म से प्रेम नहीं करते हैं, सीधा भगवान की भक्ति से प्रेम नहीं करते हैं, वे बीच में ही अटक जाते हैं, बीच में ही लपट जाते हैं। हम लोग ऐसे ही रहे हैं। 8वीं भूमि पर अगर पहुंच गए होते तो पंचम काल में हमारा जन्म नहीं होता। ये पंचम काल में वे ही लोग हैं। समूह शरण का नाम तो सुना था, समूह शरण की तरफ भागे तो थे, लेकिन बीच में ही घूम के आ गए। 8वीं भूमि नहीं देख पाई। एक बार भगवान को साक्षात आंखों से देख लेते, पंचम काल में जन्म होता ही नहीं, कभी नहीं होता, भूल के भी नहीं होता। जब पंचम काल में ही नहीं हो रहा है तो पंचम काल के स्त्री पुरुष कहां से बनते? जन्म ही नहीं लेते। चौथे काल में जन्म होता, या फिर विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर के सामने होता। विचार करिए, ऐसे समूह शरण का विधान हम करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? कि हमें वो समूह शरण देख करके हमारे दिमाग में ऐसी छवि बन जाए कि मुझे समूह शरण में जाना है। आपके अंदर ये भाव दशा पैदा हो जाए कि मुझे समूह शरण में जाना है। मैंने समूह शरण देखा है, समूह शरण में ऐसे भगवान होते हैं, कमलासन पर विराजमान होते हैं, और वहां पर हमने चक्रवर्ती बन करके, कुबेर बन करके, अथवा सौदरमिंद्र बन करके हमने वहां आराधना की थी। मात्र तुम्हारे मन में ये भावना पैदा करने के लिए ये समूह शरण की रचना की गई है, भावना पैदा करने के लिए। आप मंदिर में आते हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, मात्र भावनाओं को पैदा करने के लिए ये सब क्रियाएं की जा रही है। ये भावनाएं हो जाएंगी। कल धोखे से विदेश क्षेत्र में तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हें याद तो रहेगा नहीं कि हम पहले भोपाल में थे, नेहरू नगर में थे, समूह शरण में पूजा करते थे, आदित्यनाथ भगवान की पूजन करते थे। कुछ याद नहीं रहेगा, जैसे कि तुम्हें इस जन्म में पहले का कुछ भी याद नहीं है, ऐसे ही वहां भी कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हें जो तुमने भावना भाई थी, वो भावना वहां काम आ जाएगी, वो भावना वहां काम आ जाएगी। जैसे कि तुमने इलायची खा ली 1 घंटे पहले, लेकिन खुशबू 2 घंटे तक आ रही है। आ रही कि नहीं? आती है। हरी मिर्ची खा लो तुम 4-6, हरी मिर्ची अच्छी तल के, वो क्या बनाते हैं बेसन में लपेट के, हाँ पकौड़े, जो भी मिर्ची के पकौड़े, तुम 4-6 खा लो, शाम तक तुम्हें डकार आती रहेगी। हरी मिर्ची की
शाम तक डकार आती रही। खाया कब है? 10 बजे, और डकार आ रही 6 बजे तक। बस ऐसे ही भावना बनाई है इस जन्म में, और काम आ रही है अगले जन्म में। उसकी खुशबू आती रहेगी, उसकी डकार आती रहेगी, उसकी भावना जागृत होती रहेगी। इसलिए वो समोत्सरण देख करके, वो समोत्सरण की भावना बना करके, उसमें पात्र बन करके भगवान की आराधना करके, भगवान के नजदीक बैठ करके आराधना करेंगे तो निश्चित है कल विदेश क्षेत्र में पहुंच गए और वहां तुम्हें सुनने में आया सीमंदर भगवान का समोत्सरण है, तो तुम्हारा तत्काल जाने का भाव बन जाएगा। ये भावना का असर होगा। इसलिए समोत्सरण विधान में बड़ी भक्ति भाव से पूजन करिए, भक्ति करिए, और आरती करिए, पूजन करिए, और समोत्सरण विधान में जरूर बैठिए। किस लिए कह रहा हूं? क्या इससे मुझे लाभ होगा? नहीं नहीं, तुम्हारी भावनाओं को लाभ होगा, तुम्हें विशेष लाभ होगा, और यही भावना आगे जाकर के बहुत काम आएगी। और एक बार आज हमें भले ही कल्पित भगवान दिखाई दे रहे हैं, आज हमें भले ही निर्मित भगवान दिखाई दे रहे हैं, मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं, आज हमें ये भगवान दिखाई दे रहे हैं, इन भगवान के सामने हमने भावना की तो कल साक्षात भगवान के सामने हम होंगे। ये नियम है। पहले हमें आर्टिफिशियल के सामने ही बैठना पड़ता है, ओरिजिनल बाद में मिलते हैं। पहले हमारे हाथ में आर्टिफिशियल ही चीज आती है, ओरिजिनल नहीं आती। डायमंड के नाम सुने होंगे और रत्न घर में पड़े होंगे, लेकिन सब आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल कोई नहीं है। ओरिजिनल बाद में ही मिलेगा। तो पहले हम भक्ति से भावना तैयार कर लें, खूब अच्छी भावना बनाएं, और अच्छी भावना बना करके ये भावना हमारी अकाउंट में बंद हो जाएगी, और फिर आगे जब अकाउंट खुलेगा तो निकल करके सामने इंतजारी ना करेगी। चंद दिन की उम्र मैंने जिंदगी जानी, जिंदगी जानी। गुरु ने समझाया बहुत पर एक ना मानी, एक ना मानी। मौत जब लेने को आई, दंग रह गया मेरा जीवन, कोरा कागज कोराई रह गया मेरा जीवन, थोड़ा सा था। जिंदगी को लख न पाया और मर गया मेरा जीवन। फिर ये मत कहना कि लिखने को हमारे पास हाथ थे, ईश्वर ने मुझे कलम दी थी और कॉपी भी मेरे सामने थी, हम लिख ना पाए। लिखो, लिखना तुम्हें ही है। जो जो लिखा जाता है वो ही हमें प्राप्त होता है। कैसे लिखा जाता है, लिखा हुआ कैसे सामने आता है, आप कल इसे समझिए कि लिखा हुआ सामने कैसे आता है, कब हमें मिलता है, कब नहीं मिलता, कब दुकान पे बैठने पर हजारों रुपए की इनकम हो जाती है और कभी कभी मक्खियां भगानी पड़ती हैं, 1 रुपए की इनकम नहीं होती,
क्यों? कल जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज की।